नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेटेड बाय अस के एक नए एपिसोड में। आज हम एक नए बिजनेस की चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ है मैम आपका नाम क्या है? सोनू शिवरे। जी, आपका किस चीज़ का बिजनेस है? टॉय एंड गिफ्ट। जी, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। हमारे दोस्तों को आप बताइए कि उनको किस प्रकार का बिजनेस करना चाहिए, कैसा आपका एक्सपीरियंस है इस बिजनेस से। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि इतने सारे बिजनेस ऑप्शन होने के बाद मार्केट में आपने यही बिजनेस क्यों चूज किया? पहली चीज तो ये है कि बिजनेस काफी पुराना है हमारा। ये कितने साल पुराना हो सकता 50 साल मेरे ओके। ससुर के समय से ये बिजनेस चलता आ अच्छा। रहा है। और दूसरी चीज, ये बिजनेस बहुत अच्छा है। इस बिजनेस में आपको है ना ज्यादा अमाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ती है। आप चाहें तो इसको अकेले भी हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, हम्म, मतलब आपको ज़्यादा वर्कर की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं। जी, ठीक है। तो अगला सवाल मेरा आपसे है कि अगर कोई व्यक्ति इनिशियली ये काम शुरू करना चाहे तो उसको कितने पैसों की जरूरत होगी? कितने जब इनिशियली शुरुआत करना चाहेगा तो उसको कितने पैसे चाहिए होंगे इस बिजनेस को चालू करने के लिए? देखिए, बिजनेस का ऐसा है कि आप बिजनेस में कितना भी अमाउंट लगा लो, पर ये जो बिजनेस है आप चाहें तो इसे 5 लाख रुपए से जी, स्टार्ट कर सकते हैं। 5 लाख मतलब सबसे लो? सबसे लो 5 लाख से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे है कि अगर मैं नया बिजनेस चालू करना चाहता हूँ तो आप मुझे क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे? क्या सिखाना चाहेंगे कि आप जब स्टार्ट करने से पहले इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए? बिजनेस कोई सा भी हो, अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि आप कहाँ पर, आपकी शॉप कहाँ पर है। आपको शॉप लोकेशन। लोकेशन, आपकी शॉप आपको कहाँ लेनी चाहिए। सबसे मेन इसमें लोकेशन। जितनी अच्छी लोकेशन होगी आपका बिजनेस उतना ग्रोथ करेगा। हाँ, मतलब जैसे अगर अच्छी जगह पर होगी तो कस्टमर ज्यादा हाँ, आएंगे हमारी कस्टमर दुकान। ज्यादा आएंगे। तो अगला सवाल है मेरा आपसे कि अगर कोई व्यक्ति है बिजनेस करना चाहता है तो उसे जब शुरुआती दौर में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए? मतलब किस गलतियों से कौन कौन सी गलतियों से बचना चाहिए उसे ये बिजनेस शुरू करने से पहले? पहली चीज, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करा है तो कोशिश करिए कि अपनी शॉप आप डेली खोलें। अपनी शॉप में साफ सफाई का ध्यान रखें। प्लस कस्टमर अगर आपकी शॉप पर आता है तो आपका नेचर सबसे मेन है। आपका नेचर, अगर आपका नेचर अच्छा होगा तो कस्टमर आपका कहीं नहीं जाएगा, दोबारा आपकी इस दुकान में ही आएगा वो? दोबारा आपकी दुकान में आएगा। आप कस्टमर की डिमांड पे ध्यान रखिए कि कस्टमर को क्या नीड है। आपने अगर ये 2-3 गलतियां नहीं करी तो आपका बिजनेस अच्छा चल अच्छा सकता है। ग्रोथ करेगा। तो अगला सवाल है मेरा आपसे कि मार्केट में इतने सारे लोग यही काम कर रहे हैं, मतलब हमारे आसपास भी बहुत सारी मैंने शॉप देखी है, गिफ्ट शॉप। तो ऐसा आप क्या अलग करते हैं अपने बिजनेस में कि बहुत सारे कस्टमर्स आपके पास आते हैं? ऐसा क्या अलग करते हैं आप अपने? ऐसा अलग हमारा डिस्प्ले है। जी। मार्केट में जो अभी नया ट्रेंड में है, आप उस पर ध्यान दीजिए कि हमारी शॉप में अगर वो सारी चीजें हम ला के रखते हैं तो आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। मार्केट में मार्केट में जो नया ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से आप लाते हैं चीजें, हाँ तो जी। कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। हाँ जी। अच्छा। जितना हो सके अच्छा आप डिस्प्ले करिए, कस्टमर की डिमांड का ध्यान रखिए। और मेरा एक सवाल है कि आप अपने प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है उस पर क्या ध्यान देते हैं? जैसे कौन सी क्वालिटी आप रखना चाहते हैं इस हिसाब से? क्वालिटी देखो, बिजनेस में ऐसा है कि हर तरह की क्वालिटी आती है, जी। पर हम हमारे बिजनेस को अगर चाहते हैं कि वो अच्छा चले तो सबसे मेन है क्वालिटी और साफ सफाई।